आंटी आंटी, विनोद भैया और मोनिका दीदी इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी कपड़े उतारकर गैरेज वाले कमरे में चारपाई पर लेटे हैं। मेरी मम्मी तो कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे किसी के सामने ऐसे कपड़े नहीं उतारने चाहिए। अब उन्हें डांटो चलकर। उसकी बात सुनकर उसका मन आशंकाओं में डूबने उतरने लगा। अप्रत्याशित बात सुनकर काँप गई वह। रितु और पूजा नंद भाभी थी। रितु की भाभी पूजा की घनिष्ठ मित्र शीला का बेटा विनोद था। रितु की बेटी मोनिका थी। हरिद्वार में पूजा रहती थी और रितु का घर रुड़की में था। पूजा और मोनिका भले ही नंद भाभी थी, लेकिन दोनों में दोस्ताना व्यवहार ही था। रितु के घर तीज का फंक्शन था। उसकी भाभी पूजा और उनकी मित्र शीला नाच गाने में निपुण थी, तो रितु ने स्पेशली आने के लिए कहा था। विनोद और मोनिका एक ही क्लास में पढ़ते थे। मोनिका की मामी की दोस्त का बेटा विनोद अक्सर आता रहता था। तीज का त्यौहार हो या कोई अन्य फंक्शन, विनोद की मम्मी को भी स्पेशल इनविटेशन जाता था, क्योंकि नाच गाने में और ढोलक बजाने के कारण महिला मंडली की प्रिय थी वे। उनका मधुर स्वर इतना कर्णप्रिय था कि कोई भी सुनता तो मंत्रमुग्ध हुए बिना न रहता। इत्तेफाक से विनोद और मोनिका एक ही स्कूल में साथ पढ़ते भी थे। विनोद जब भी आता तो दोनों में खूब गप्पे होती, पढ़ाई के साथ अन्य विषयों पर भी खूब चर्चा होती। आज भी मम्मी के साथ विनोद आया था, क्योंकि मोनिका की मम्मी रितु ने अपनी भाभी पूजा से कहा था, भाभी आपको आना है, साथ में शीला भाभी को भी लाना है। मेरी सारी सहेलियां आपकी और शीला भाभी की फ़ैन हैं, लेकिन रितु इस समय तो स्कूल में पेपर चल रहे हैं, मेरा आना मुश्किल है। अच्छा, मैं इतवार को रख लेती हूँ, अब तो ठीक है ना भाभी? पीछे से मोनिका चिल्लाकर बोली, आंटी विनोद को भी साथ लाइएगा। इस बात पर रितु ने हंसते हुए कहा, तो पूजा ने यह सोचकर हाँ कर दी कि उसी दिन जाकर वापस आ जाएगी। उसने अपनी प्रिय मित्र शीला को भी साथ ले लिया। शीला ने बेटे विनोद को भी साथ ले लिया। लौटने में रात हो जाएगी, तो समय साथ होगा तो अच्छा रहेगा। विनोद को भी रितु के यहाँ अच्छा लगता था। हम उम्र मोनिका उसकी मित्र थी। दोनों बचपन से लड़ते झगड़ते किशोरावस्था की उम्र पर आ पहुँचे थे। 15 साल की मोनिका और विनोद 16 साल का था। दोनों बच्चों को इस तीज के फंक्शन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। चलो न विनोद, बाहर वाले कमरे में चलते हैं, यहाँ तो इन लोगों के गाने बजाने में हम बात ही नहीं कर पाएंगे। मोनिका ने विनोद का हाथ पकड़ा और लॉबी से बाहर कमरे में चल दिए। विनोद को भी इस तीज पार्टी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। वह तो केवल यह सोचकर मम्मी के साथ आ गया था कि कुछ समय मोनिका के साथ गप्पे लड़ाएगा। वैसे भी इस टीन एज में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कुछ अधिक ही होता है। और बता विनोद, तेरी क्लास में क्या चल रहा है? सुना है वंश अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि तीज पार्टी में बहुत सारी महिलाएं थी। ढोलक के साथ नाचने व आपस में हंसी मजाक से बहुत शोर हो रहा था। सो विनोद ने मोनिका से कहा, अरे मोनिका, तेरे घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आंटियों की तेज़ आवाज़ ना सुनाई दे, क्योंकि मुझे तेरी बात भी समझ नहीं आ रही। हाँ हाँ चल, एक बाहर गैरेज वाला कमरा है जिसका रास्ता भी बाहर की तरफ से है, वहीं चलते हैं। गैराज वाले कमरे में पहुंचकर विनोद बोला, यार मोनिका, यहाँ तो सिर्फ यह चारपाई है पुराने ज़माने की, बैठेंगे कैसे? मोनिका ने विनोद का हाथ खींचा और उसे चारपाई पर ढकेल दिया, पर खुद को संभाल नहीं पाई और विनोद के ऊपर जा गिरी। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे को इतने करीब से महसूस किया। उनका पहला स्पर्श मानो उनके शरीर में बिजली की करंट सी दौड़ गई हो।
दोनों एक दूसरे को संभाल नहीं पाए और एक दूसरे की बाहों में समा गए। दोनों किशोरावस्था के उस पड़ाव पे थे जहाँ लड़का और लड़की का पहला स्पर्श ऐसा लगता है मानो शरीर में कामुक तरंगे उठ गई हो, जिसके सामने खुद पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और विनोद और मोनिका के साथ भी यही हुआ। जब दोनों पहली बार इतने करीब आए, दोनों ने एक दूसरे से इतने करीब से स्पर्श किया तो दोनों के शरीर में कामुक तरंगे उठने लगी और दोनों ने अपना काबू खो दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में बिना कपड़ों के थे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ऐसी स्टोरी देखने के लिए चैनल पर बने रहे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।